नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ये वो मध्य प्रदेश है जहां अस्पतालों में मरीज के लिए बेड नहीं मिलता। ये वो मध्य प्रदेश है जहां गर्भवती महिलाओं को जननी एक्सप्रेस नहीं मिलती। ये वो मध्य प्रदेश है जहां मौत के लिए शव वाहन तक नहीं मिलती। और ये वो मध्य प्रदेश है जिसका पूरा हेल्थ सिस्टम खाट पर और झोली पर निर्भर हो गया है। गांव-गांव तक सड़क, बिजली और शौचालय पहुंचाने का दावा करने वाली डॉक्टर मोहन यादव सरकार में गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पा रही है, नसीब नहीं हो पा रही है। और ये घटनाएं अब आम हो चली है। कहीं सड़क की वजह से जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं जननी एक्सप्रेस है ही नहीं है। महामारी के दौर में भी एम्बुलेंस को लेकर ये तस्वीरें बदली नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग पर ही सरकार खर्च करती है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला चित्रकूट से सामने आया, जहां वार्ड क्रमांक 15 थार पहाड़ में गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन उसे समय पर एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाई, जिसमें प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार भले ही अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटे, लेकिन ग्रामीण अंचलों में शासन की योजना सिर्फ कागजों तक की ही सीमित है, जिसका प्रमाण आज सतना जिले के चित्रकूट में देखने को मिला है। कपड़े की झोली में दर्द से चीखती विलखती हुई गर्भवती महिला को ले जाते हुए जो तस्वीर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो सतना जिले के चित्रकूट से सामने आई है, जहां नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 थार पहाड़ में सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। लिहाजा परिजनों को अस्पताल तक महिला को कपड़े की झोली में ले जाना पड़ा। सोचिए ये कितनी भयावह तस्वीर है। 400 से अधिक मतदाता वाले थार पहाड़ में वोट मांगने के लिए नेता खूब पहुंचते हैं, किंतु इनकी मजबूरियों की तरफ आज तक किसी ने पलटकर नहीं देखा। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कहां पर पहुंचा है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आलोक गर्ग चित्रकूट से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक, जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, बताइए ये कितनी भयावह तस्वीर है, जहां पर एक महिला को साड़ी की झोली में, गर्भवती महिला को सोचिए साड़ी की झोली में उसे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। सरकार दावा करती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत है और करोड़ों का बजट हेल्थ सिस्टम के नाम पर सरकार देती है। कहां कमी है? कि बिल्कुल मनीष जी, बता दूं कि सरकारी दावों की पोल खोलती हुई यह इस ब्लॉक की पहली तस्वीर नहीं है। इसके अलावा भी इस ब्लॉक से ऐसी ऐसी शर्मनाक तस्वीरें आती है कि कभी सौ वाहन न होने की वजह से लाश को लोग कंधों पर टांग कर ले जाते हैं, तो कभी जो है एम्बुलेंस घर तक न पहुंचने की वजह से इस तरह कंधों पर लेकर के प्रसूता महिला को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने की जद्दोजहद परिजनों को करनी पड़ती है। बता दूं कि यह तस्वीर इसी तरह चित्रकूट नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 की है, जो आदिवासी इलाका है और थर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। लगभग 200 घरों से की इस आबादी में आज तक सड़क मार्ग पहुंचा ही नहीं है। और यहाँ पर नेता तो जो है बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनावी अभी फिर से माहौल है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आएंगे और अपने वादों का पोटला खोल करके जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मझगवां ब्लॉक, जो कि सतना जिले का आदिवासी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, यह आज भी बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर है। और यहाँ के वासिंदे कभी पानी की जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, तो कभी एक अदर सौ वाहन के लिए परेशान नजर आते हैं, तो कभी सड़क मार्ग न होने की वजह से रास्ते चलते महिलाओं की डिलीवरी हो जा रही है। प्रसूता महिला बीच जंगल में डिलीवरी के लिए मजबूर होती है और परिजनों को रास्ते में ही उसे रोक करके और वहीं पर डिलीवरी करानी पड़ती है। ऐसी शर्मनाक तस्वीरें लगातार इस ब्लॉक क्षेत्र से आती ही रहती है, जिसकी आज यह एक वानगी के रूप में देखा जा सकता है। आलोक, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये किस गांव की तस्वीर है? क्या था पूरा मामला? आप बताइए, पूरा विस्तार से बताइए। किस गांव का मामला था? कौन लोग थे ये? कब एम्बुलेंस की इन्होंने व्यवस्था की? एम्बुलेंस वाले को फोन लगाया कि नहीं लगाया? क्यों आखिर एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाई? सड़क की हालत कितनी जर्जर है? पूरी तस्वीरें आप बिल्कुल खुलकर बताइए। क्या है पूरा मामला? विस्तार से बताइए जी, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 15 थर पहाड़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में विलुप्त होती मवासी जनजाति के लोग निवासरत हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो गांव है वह मुख्य मार्ग से करीब 4 किलोमीटर जंगल के रास्ते पर पड़ता है और पुरानी आदिवासी बसाहट जो कि जंगलों में हुआ करती थी। आदिवासियों के इस मोहल्ले में आजादी के बाद से अब तक सड़क का एक ताना बाना तक नहीं बुना गया है। आपने तस्वीरों में देखा और दर्शकों ने देखा होगा कि इस तरीके के बीहड़ जंगल पथरीले रास्ते से होते हुए
एक बांस के सहारे कपड़ा बांध करके प्रसूता महिला को टांग कर लाने की जद्दोजहद परिजन करते हुए नजर आए हैं। तो यह मुख्य मार्ग से दूर होने की वजह से एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। एम्बुलेंस वाले ने मुख्य मार्ग में एम्बुलेंस खड़ी की, जिसके चलते संगीता मवासी पति प्यारेलाल मवासी को यह कहा गया कि किसी तरीके से अपने मरीज को मुख्य मार्ग तक लेकर आओ। परिजन उसे इसी तरह टांग करके मुख्य मार्ग तक पहुंचने का प्रयास ही कर रहे थे कि रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा बहुत तेजी से हुई और बीच जंगल में ही उसे प्रसव पीड़ा के चलते रोकना पड़ा, जिसके चलते उसे एक बेटे को उसने जन्म दिया है। जी, अभी कैसी है उनकी तबीयत? जो शिशु है और जो माता है, दोनों की तबीयत फिलहाल कैसी है, ये बताइए। जी मनीष जी, बता दूं कि सौभाग्य से जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल हैं और फिर परिजनों और ग्रामीण जनों की मदद से किसी तरीके से दोनों जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और एम्बुलेंस के द्वारा उसे मझगांव सीएचसी ला करके भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उसका ट्रीटमेंट जारी है। लेकिन अब सवाल यह है, ठीक है आपने पूरी घटना को विस्तार पूर्वक बताया कि सड़क नहीं होने के चलते एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। एम्बुलेंस चालक ने ये कहा कि किसी तरह आप जो पीड़िता है और जो प्रसूता है उसको मेन मार्ग तक लेकर आइए, उसके बाद में हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। और दुर्भाग्य से महिला को, जो प्रसूता थी, उसको रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई और वहाँ पर ही रास्ते के बीच में डिलीवरी करानी पड़ी। ये कितनी भयावह तस्वीर है जब हम देखते हैं कि हमारे गांव में नेता ये दावा करते हैं कि हमने गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी है, हम ये दावा करते हैं कि हमने बिजली, शौचालय तमाम व्यवस्था की है। आज उन दावों की, तमाम वादों की पोल खुलती हुई यहाँ नजर आ रही है। आलोक, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आदिवासी ब्लॉक के नाम से जाना जाने वाला यह ब्लॉक क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से आज भी बहुत वंचित है, बहुत दूर है। यहाँ के कई गांवों में पानी के लिए इतनी भयावह, ग्रीष्मकालीन सत्र के पहले इतनी भयावह स्थिति है कि लोग कई किलोमीटर चल करके पानी लाने के लिए विवश हैं। सरकार की योजनाओं, नल जल, जल मिशन और तमाम तरह की योजनाओं के बावजूद आज भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कों का जाल नहीं है और लोग पैदल जंगल के रास्तों से निकल करके मुख्य मार्ग तक आते हैं और इसके बाद में उन्हें किसी तरह कोई साधन मिलता है। तो ऐसे गांवों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले तो यह माना जाता था कि सत्ताधारी दल का विधायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिछली 4 पंचवर्षीय से कांग्रेस का विधायक हुआ करता था और सत्ताधारी दल के लोग कहते थे कि हमारा विधायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो काम नहीं कराते, हमारी जवाबदेही नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के सारी चीजें, यानी सारे जनप्रतिनिधि सत्ताधारी दल के ही हैं और फिर भी कहीं ना कहीं यह क्षेत्र अभी भी विकास से बिल्कुल बांझ हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ में आशुतोष द्विवेदी जो कि कांग्रेस नेता है वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो दावे करते हैं कि हमने गांव-गांव तक तमाम सुविधा पहुंचाई है, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, शौचालय से लेकर, लेकिन हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, कि एक महिला को कैसे, प्रसूता को साड़ी की झोली में उसको ले जाया जा रहा है। सड़क नहीं होने के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई और महिला को बीच रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होने के चलते डिलीवरी करानी पड़ी। कितनी भयावह तस्वीर है और उन दावों की पोल खोलती हुई एक रिपोर्ट भी है। क्या कहेंगे आप इस पर, आशुतोष जी? जी हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं आशुतोष जी? जी आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सवाल आपसे ये था कि चित्रकूट के थार पहाड़ गांव का एक मामला सामने आया जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक महिला, गर्भवती महिला जो दर्द से तड़पती रही और उसको बीच रास्ते में डिलीवरी करानी पड़ी। ये कितनी बड़ी पीड़ा है हम सभी के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए भी। ये देखिए, ये पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। और जो भी हमारे देश और प्रदेश की सरकारें हैं, ये बिल्कुल भी जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ हवा हवाई में काम हो रहे हैं, न्यूज़पेपरों में, विज्ञापनों में काम हो रहे हैं, सोशल मीडिया में काम हो रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक मूलभूत सुविधाएं जनता के पास आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं। और ये तो प्रसव का मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अगर कोई
घटना दुर्घटना हॉस्पिटलों में घटित हो जाती है तो 100 ले जाने के लिए 100 वाहनों की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है इस समय। जी बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन मैं उसी जो मूल घटना है उस पर ही आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस, ठीक है वो तो सेकेंडरी बात है, फर्स्टली तो वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं वो तक नहीं है, सड़क नहीं है, मीलों दूर जो ग्रामीण हैं वो पैदल ही पूरे रास्ते को मीलों दूर नाप देते हैं। ये कितनी बड़ी पीड़ा है, क्योंकि गांव वालों को जब बुनियादी मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम विकास की बात कहाँ करेंगे, और जो विकास की बातें चल रही है वो तो फिर एक शगुफा होगी ग्रामीणों के लिए। जी जी, तो इसमें जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए ना। विधानसभा लोकसभा का चुनाव आता है, ये लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, जनता से वादे करते हैं कि हम आपको बिजली पानी सड़क देंगे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो हम इसमें एक पहल कर सकते थे, कोशिश करते कि आवागमन का जो मार्ग है वो सही तरीके से बने, लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। और ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का काम होता है, क्षेत्र की जनता पर न हो। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी हम ये मानते ठीक कि ये प्राइमरी जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की है, वहाँ के जो जिला प्रशासन उसकी है, लेकिन क्या समाज सेवा के लिए हमारे पास में सत्ता होना जरूरी है? क्या हम ये पहल नहीं कर सकते? क्या हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम वहाँ जिला प्रशासन को मजबूर करें और उनसे ये कहें कि आप हमारे गांव तक, जिन गांवों में, दूर दराज के गांवों में सड़क नहीं है, कम से कम वहाँ सड़क तो दे दीजिए ताकि वहाँ पर वाहन की आवागमन हो सके, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए, वही ठीक है। क्या हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? विपक्ष इस समय विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जा रहा है कि अगर हमारे द्वारा कोई आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है तो मुकदमे लादे जाते हैं और उस मांग को पूरी नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लगातार क्षेत्रीय जनता से आग्रह करते हैं। अभी शायद हमारे युवा समाज सेवी आपके फोनों पर जुड़े हुए हैं, राजू सौदागर जी, ये भी लगातार क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर प्रशासन से लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल प्रशासन की ऐसी उदासीनता है कि बिल्कुल भी प्रशासनिक अधिकारी हो या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, बिल्कुल जनता के कोई भी काम नहीं हो रहे और बहुत बुरी स्थिति चल रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने सही कहा, सामाजिक जो लोग हैं, समाज सेवा करने वाले हैं, वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि सरकार की फाइल से योजना निकली है लेकिन जनता की जेब तक नहीं पहुंची तो वो कहाँ गायब हो गई? सवाल तो ये भी है, क्योंकि सरकार ने बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग के नाम पर, अगर मैं आपको बताऊं सभी विभागों में अगर सबसे ज़्यादा बजट जो दिया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग को ही दिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो वाकई हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये जो बीच के इनके मीडिएटर हैं, बहुत सारे काम तो बीजेपी की सरकार आने के बाद लगभग हर डिपार्टमेंट में जिम्मेदार जो काम है वो ठेकेदारी पे दे दिए गए हैं। अब ठेकेदारी हो रही है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा ठेकेदार दिल्ली भोपाल में बैठकर ठेका ले लेता है, इसके बाद वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रदेश के आदमी को दिया, प्रदेश वाला जिले को दिया, जिला वाला ब्लॉक को दिया। तो इस तरीके से उसका जो बजट है वो अगर ऊपर से 100 रुपए आता है तो नीचे आते आते 50 रुपए होता है, और उस 50 में फिर उन योजनाओं को दिखावा करने के लिए काम किए जाते हैं। तो ये स्थिति है। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष जी लौट कर आऊंगा आपके पास में। आलोक जी आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आशुतोष जी ने कहा कि जो बिचौलिए है वो पैसे खा जाते हैं, उन्होंने कई बातें कही कि सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या जिला प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, और अगर है तो उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मनीष जी बता दूं कि यहाँ पर अपनी ढपली, अपनी राख का ही मामला चलता नजर आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सत्ताधारी दल के लोग हमेशा जो है ना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ही जो है सिलसिला रखते हैं, और इसमें इनके द्वारा यदि बजट सैंक्शन नहीं किया जाता, किसी तरीके का जो है ना राशि नहीं दी जाती, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? बात यह है कि सड़क के लिए फॉरेस्ट विभाग से सुनने में आया कि 7 साल पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा बजट के अभाव में यह कार्य पूर्ण नहीं कराया गया या किसी अन्य वजह से नहीं हुआ है। यह जनप्रतिनिधियों को पूछना चाहिए था जिन्होंने वहां पर सड़क बनाने का वादा किया हुआ था, और वह वादा आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आशुतोष जी अभी कह रहे थे कि यहाँ पर एक अदद 100 वाहन के लिए लोग परेशान होते हैं, तो 100 वाहन देने का भी वादा यहाँ पर यहाँ के लोकप्रिय सांसद के द्वारा किया गया था, लेकिन
वादे के 5 साल पूरे होने को आ गए हैं और आज तक एक अगर 100 वाहन नहीं मिला। यहाँ की 4 थाना बिना 100 वाहन के निजी वाहनों में लाश होते हैं और किसी तरीके से मर्ग कायम होने के बाद मजदूरी ला करके पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो इस तरीके की अव्यवस्था है जो कि जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेनी चाहिए और जनप्रतिनिधि यहाँ पर पूरी तरीके से नकारा साबित हो रहे हैं। वादे तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करना शायद जानते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी तो ये प्रशासन की है। वहाँ के जो जनपद पंचायत के जो सीईओ है उनकी जिम्मेदारी है, जो जिला पंचायत के सीईओ है उनकी जिम्मेदारी है, ये कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएम है, एडीएम है, ये तमाम जो लोग हैं जो जिला प्रशासन को बनाते हैं, ये तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके हाथ में जब जिले की कमान है, सतना जिले का ये मामला है, तो सतना जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ये सामूहिक जिम्मेदारी थी कि हम गांव-गांव में अगर ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी घटनाएं आ रही है, तो स्वयं संज्ञान लें उस पर। आलोक जी। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि इसमें जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी बनती है। डीएम से लेकर के यहाँ पर जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ की जिम्मेदारी तो है, लेकिन यह अधिकारी हम लगातार देखते हैं और जनता के द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं कि अधिकारी केवल और केवल नेताओं के इशारे पर काम करते हुए नजर आते हैं। उन्हें दिन भर फॉलो अप और उनके प्रोटोकॉल में ही लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि लोग अपनी समस्याओं का ज्ञापन लेकर के कार्यालयों के बाहर बैठे रहते हैं और उन्हें जनपद सीओ से लेकर के मझगांव एसडीएम तक पूरा दिन अपने कार्यालय में मिलते ही नहीं है। पता करने पे पता चलता है कि आज फला नेताजी आए हुए हैं और साहब जो है उनके प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों से बहुत उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि यहाँ पर राजा ही सोया हुआ है, तो कुल मिलाकर के वजीर जो है अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस पंचायत का, जिस गांव का ये मामला है, क्या वहां के सरपंच और सचिव ने कभी इसको लेकर के जिला प्रशासन को आवेदन दिया है? क्या उन्होंने जिला प्रशासन से डिमांड की है? क्या सरकार को कभी ऐसा कोई लेटर लिखा है जिसमें ये डिमांड की हो कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे गाँव में शौचालय नहीं है, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हमारे गाँव में नहीं है, आप हमें दीजिए? मनीष जी, बता दूं कि एक आदर्श सड़क के लिए थर पहाड़ के लोग काफी अरसे से मांग करते चले आए हैं। इनके द्वारा नगर परिषद के सीएमओ से लेकर के और जिला प्रशासन तक को आवेदन तो दिए गए हैं, लेकिन उन पर आज तक किसी तरीके की पहल होती नजर नहीं आई, जिसका नतीजा आज की यह तस्वीर है। मैं आपको बता दूं कि उस गांव में सिर्फ सड़क का मामला नहीं है, वहां पर लोग पानी के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। इसी प्रकार वहां के लोग केवल जंगल के जो है संसाधनों पर ही निर्भर है। उन्हें किसी तरीके से काम भी नहीं मिलता है। नगर परिषद का क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत नहीं हुआ है। तो शासन की योजनाओं से मुझे ऐसा लगता है कि वह गांव बिल्कुल वंचित है। वहां पर विकास की एक बूंद भी अभी तक नहीं पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष जी, आपके पास मैं लौटकर आना चाहूँगा। जैसा कि आलोक ने बताया कि वहाँ पर जो समस्या है, जो जनप्रतिनिधि आते हैं तो जितने भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी ही हुजूरी में लगे रहते हैं, और जब ग्रामीण वहाँ पर जाते हैं तो उनको घंटों सरकारी कार्यालयों के सामने गुजारना पड़ता है अपनी समस्या को बताने के लिए। ये अधिकारियों का ये जो उदासीन रवैया है, कब बदलेगा ये? मनीष जी, मैंने पहले से ही बताया है, यहाँ का प्रशासनिक अमला जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जैसा कि आलोक जी ने अभी बताया कि पब्लिक बैठी रहती है और जो सत्ता दल के नुमाइंदे हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में लिए रहते हैं। तो वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। वो 24 घंटे सिर्फ इसी बात पर लगे रहते हैं कि नेताजी आए हैं तो उनका कैसे स्वागत करें, कैसा उनका प्रोटोकॉल भगत करें, उनका सही भगत करें, और जनता से कोई मतलब नहीं है। आप जानकारी ले सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जितने भी विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जनपद मुख्यालय हो, तहसील विभाग हो, राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में बस आज यही एक डीलिंग चल रही है। पूरे बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल कमंडल ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ हर विभाग में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कोई जनपद पकड़े है, कोई स्वास्थ्य पकड़े हैं, कोई राजस्व पकड़े हैं। जनता के काम नहीं हो रहे हैं। पूरे देश में इस समय त्राही मची हुई है। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। जो संपन्न व्यक्ति है उसका तो किसी तरह से
जैन जुगाड़ से काम हो ही रहे हैं। ठीक है, ये तो आरोप वाली बात हो गई और विपक्ष का एक अपना स्टेटमेंट हो गया। आपको जो स्टेटमेंट है इसको विपक्ष के नेता के तौर पर मैं देख रहा हूं कि आप विपक्ष में है, इसलिए आप इस तरीके स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन आशुतोष जी, मैं अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस के जो लीडर है वहां पर, जिला स्तर के लीडर है, जिला अध्यक्ष हैं या जो भी विधानसभा या लोकसभा प्रभारी है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अब इस रिपोर्ट की छपने के बाद, प्रकाश में आने के बाद, वो जिला प्रशासन से मांग करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम खुद करेंगे, इस मुद्दे को हम खुद उठाएंगे। और मैं आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके द्वारा ही ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। मेरे भी संज्ञान में नहीं आया था, कुछ देर पहले सोशल मीडिया में मैंने भी इसको देखा है और बिल्कुल मैं इसको उठाऊंगा और इसके लिए हम एक जन आंदोलन भी करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस मांग को जल्दी हम पूरा कराएं, थर पहाड़ के लिए जो सुविधाएं हैं बुनियादी वो पूरी हो सके, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी तो आचार संहिता लगी है, जिले में 144 धारा लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा। आशुतोष जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आलोक जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था कि वहां के जो सरपंच सचिव है, क्या उन्होंने इसके लिए कोई पहल की है? आलोक जी, नगर परिषद का क्षेत्र है और यहाँ पर पार्षद होता है, ना कि सरपंच होता है। जी हाँ, पार्षदों ने कोई पहल की है इसके लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पार्षद के द्वारा, अभी चुने हुए पार्षद के द्वारा इस मार्ग को लेकर के आज तक कोई पहल नहीं की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष जो कि महिला हैं और उनके द्वारा भी आज तक अपनी पार्टी के लोगों से या फिर वहां पर आने वाले अधिकारियों से, संबंधित विभाग के जिम्मेदारों से आज तक ऐसी कोई बात की गई हो, ऐसी जानकारी हम मीडिया कर्मियों को तो नहीं मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा की तरह ही नगर परिषद के जिम्मेदार भी सोए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है आलोक जी, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये ही वो मध्य प्रदेश है जहां अस्पतालों में मरीज के लिए बेड नहीं मिलता है। ये वो मध्य प्रदेश है जहां गर्भवती महिलाओं को लिए जननी एक्सप्रेस यानी कि एम्बुलेंस के लिए भी भटकना पड़ता है। अब आप सोचिए कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये जनता को मैसर नहीं हो पा रही है, तो क्या ये माना जाए कि वाकई हम विकास की राह पर है? ये सवाल है प्रशासन से भी, सरकार से भी, आम जनता से भी, समाज से भी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।